First, start with Gaurav Vallabh. The Congress Party's party spokesperson Gaurav Vallabh quit the party and is currently at the BJP headquarters in Delhi. According to sources, he could be officially joining the BJP in a short while from now. Gaurav Vallabh wrote a two-page letter to the Congress and said that its decision to boycott Ram Mandir Pran Pratishtha hurt him. We're getting some breaking inputs now. Ex-Congress Neta Gaurav Vallabh joins BJP. We just told you that he was already at the BJP headquarters. Two other Congress leaders have joined BJP along with him. These are live visuals that we are getting for you. BJP briefing taking place. You can see Vinod Tavade there, sitting right next to Gaurav Vallabh, who has officially joined the BJP. Now let's cut live. चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है. गौरव जी, अनिल जी, उपेंद्र जी, इन सब का ज्वाइनिंग और स्वागत तो हमने किया है. कल जैसे मैंने 3 सवाल पूछे, आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए दिख रहे हैं. कोई बुजुर्ग महिला किसी कार्यक्रम में मंच पे आई तो चरण छूते हुए हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है. लेकिन कांग्रेस में महिलाओं के प्रति क्या रवैया है समझ में ही नहीं आ रहा है. कभी उनकी प्रवक्ता कुछ बोलती है. कल सुरजेवाला जी ने जो वक्तव्य किया है, एक बार कांग्रेस अपनी भूमिका साफ करे कि क्या महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर करना, यही हालात बदलेगा क्या? ये कहीं कम लग रहा था तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं मोदी जी की सर फोड़ने की बात. मतलब विपक्ष के मुद्दे शायद खत्म होते जा रहे हैं और ऐसी बातों का सहारा लेते हुए मतलब कोई नेता इस प्रकार की बात कर सकता है तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष समझ जाए कि देश की जनता मोदी जी को चाहती है. वो लाठी उठाने वाले का क्या हाल कर सकती है, आप समझ लो. और इसलिए कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष का ये वक्तव्य के बारे में क्या कहना चाहती है वो हम सुनने के लिए उत्सुक हैं. और जिस कच्चा टीपू द्वीप की बात हमने कही थी, अब उसको लेकर कांग्रेस के सहयोगी एमडीएमके ने कहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता से धोखा किया. ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य ही कह रहे हैं. इसका जवाब राहुल जी क्या देंगे, ये सुनने के लिए हम उत्सुक हैं. आज यहां पर हमने प्रोफेसर गौरव जी का पार्टी में ज्वाइनिंग करते हुए स्वागत किया. लगभग 1 दशक से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और शिक्षा जगत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं है. और कई बार संजय मयू और अनिल बलूनी सब टीम बैठती है तो गौरव वल्लभ अगर
डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए, ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है। और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही बिहार कांग्रेस अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए खुद तुली है। जिस प्रकार प्रदेश के नेतृत्व को पूछे बिना बिहार के कांग्रेस पार्टी पर कुछ निर्णय थोपे जा रहे हैं और उससे वहां के नेता काफी दुखी है। अनिल शर्मा जी जो कांग्रेस कमेटी के बिहार के अध्यक्ष रहे हैं और उनके छात्र जीवन में छात्र संघ के अध्यक्ष तो रहे, लेकिन एक छात्र नेता के नाते, एक जुझारू नेता के नाते रहा। वो भी आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रसाद जी जो महागठबंधन के केवल प्रत्याशी नहीं तो एक उस बिहार के इलाके में एक शक्ति रही। आज उपेंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को मजबूत करने के लिए जुड़ चुके हैं। इन तीनों का मैं स्वागत करता हूं और इन तीनों के आने से मैं मानता हूं कि गौरव जी है, अनिल जी है, उपेंद्र जी है, इन तीनों के पार्टी प्रवेश से पार्टी को तो बल मिलेगा, लेकिन उनकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए हम जो विकसित भारत की संकल्पना लेकर चल रहे हैं उस पर और गति से चल पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा माननीय गौरव वल्लभ जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय विनोद तावड़े साहब, संजय मयूख जी, मंच पर मेरे साथ विराजे हुए अनिल जी, उपेंद्र जी और आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स है, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्तिपरक आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी, जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा, और मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है। इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, और ये इश्यूज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार उठाए, पार्टी के हर पटल पे इन इश्यूज को मैंने समय समय पर उठाया और बेरोक टोक उठाया, पर जब आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आधार बनाकर देश को आगे ले जाने की, जो डेवलप्ड नेशन बनाने की जो मोदी जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए जो भी मेरे से योगदान होगा वो मैं पूर्ण रूप से दूंगा। इससे ज्यादा मैं आज आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तावड़े साहब, संजय जी और आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया।